देखिए, आज जो बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन के बारे में, यानी कि पेट 2023 के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट वीर कुंवर यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं, अभी करना चाहते हैं, या फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, या भविष्य में कभी भी पीएचडी करना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। बात है कि यहाँ पर जो आप लोग को इस वीडियो में बात करने वाले हैं, पीएचडी एडमिशन 2023 के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले पीएचडी एडमिशन 2000 यानी कि पेट 2022 हुआ था, उसका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया। जिनका भी सिलेक्शन हुआ होगा उनका एडमिशन स्टार्ट कर दिया गया, जाकर आप लोग का एडमिशन ले सकते हैं। जिनका किसी कारण नहीं हुआ है तो वो क्या करें कि इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ राहत मिलेगा, यानी कि फीस आपका कम लगेगा। कितना फीस कम लगेगा वीडियो में आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आपको कुछ जानकारी नहीं है तो जानकारी पहले ले लीजिए, इसके बाद जो है फॉर्म फिल कर दीजिएगा। फॉर्म फिल करने का जो डेट निर्धारित किया गया है तो आप देख सकते हैं, या आपको नोटिस मिला ही होगा, तो उसमें जो है डेट है 9/12/2024 से 23/12/2024 तक। हालांकि इस डेट को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आप क्या कोशिश कीजिएगा कि इससे पहले ही आप अप्लाई कर दें, बाद में जो है सर्वर स्लो काम करने लगता है। बाकी इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम होगा, कब एग्ज़ाम होगा, तो जनवरी के चौथे सप्ताह 2025 में ले लिया जाएगा। जनवरी 2025 में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, चौथे सप्ताह में। इसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। आप इसके लिए आपको बेफिक्र रहना है। जो भी यूनिवर्सिटी का जो भी नोटिस आएगा आप लोग को इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। हालांकि अभी जो निर्धारित नहीं है, लेकिन संभावित तिथि कब है कि आपका जनवरी के 4 सप्ताह में ले लिया जाएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो है मास्टर में यानी कि पीजी में 55% रहना चाहिए जनरल कैंडिडेट, और जो ईबीसी, एसटी, एबीसी और ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको जो है 50% मार्क्स रहना चाहिए। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर्म अप्लाई करने में कितना पैसा लगेगा। तो जो जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं उनका जो है फॉर्म अप्लाई करने का फ़ी कितना लगेगा, तो 2000 लगेगा। फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑफलाइन अप्लाई नहीं करना है। ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2000 रुपया फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी जो पहले अप्लाई कर दिए हैं, यानी कि आप 2000 पेट 2022-23 मतलब कि हम 22, 20 या 21 दे दिए हैं, तो आपको जो है 1000 फी लगेगा। कितना लगेगा, आप किसी भी कैटेगरी के हैं तो आपको जो है सिर्फ 1000 रुपया देना पड़ेगा। बाकी एससी, एसटी और जो विकलांग और मतलब वोमेन है उनका जो है 1500 रुपया लगेगा। अगर आप पहले फिल कर दिए हैं तो आपका कितना लगेगा, 1000 रुपया लगेगा, आप किसी भी कैटेगरी के हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ऑनलाइन पेमेंट होगा। ये पता है कि आपको फिर से दोबारा वापस नहीं किया जाएगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप इसको जानकारी देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपको ये चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए, तो आप जो है वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन भरसक आप कोशिश कीजिएगा कि वेबसाइट से ही इसको डाउनलोड कर लें और अच्छे से समझ लें। जो समझ में नहीं आ रहा है आप लोग को बता देते हैं। कितना सीट है, किस सब्जेक्ट में कितना सीट है, सीट आप लोग देख लीजिए, ताकि अप्लाई करने में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। हिंदी में आप देख सकते हैं कि 80 है, इंग्लिश में 6 है, संस्कृत में 41 है, उर्दू और पर्शियन में एक भी सीट नहीं है, फिलोसफी में 54 सीट है, प्राकृत में और जैनोलॉजी में 21 सीट है, भोजपुरी में, ठीक है, भोजपुरी में 25% ऑफ हिंदी, यानी कि भोजपुरी में कितना सीट है, 25% ऑफ हिंदी है। तो हिंदी का देख सकते हैं कि कितना है, 40 है, 80 है, तो हिंदी का 25% यानी कि कितना हो गया, 20 सीट आपको मिलेगा इसमें। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोशल साइंस सब्जेक्ट का कितना है, तो किस सब्जेक्ट का कितना सीट है, तो हिस्ट्री का 48 है, पॉलिटिकल साइंस का 10 है, इकोनॉमिक्स का एक भी सीट नहीं है, मान के चलिए 0 है। सोशोलॉजी का देख सकते हैं कि आप यहाँ पर जो है साइकोलॉजी का 11 सीट है, होम साइंस का एक भी सीट नहीं है, ज्योग्राफी का 28 है, सोशोलॉजी का 15 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 15 सीट है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि साइंस वाला का देखिए, तो साइंस में फिजिक्स में 12 सीट है, केमिस्ट्री में 10 है, बॉटनी में जो है 8 है, जूलॉजी में 23 है, मैथ में एक भी सीट नहीं है। एमसीए का जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 सीट है, कॉमर्स में 8 सीट है, और एमबीए का 25% ऑफ कॉमर्स है, यानी कि 2 सीट है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना सीट है, यहाँ से देखकर। यानी कि देखिए, भविष्य में आपको कभी भी करना है तो ये जानकारी होना चाहिए कि अगर आप वीर कुंवर यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं तो किस सब्जेक्ट में कितना सीट है, ताकि आप जो मास्टर में ही एडमिशन ले या ग्रेजुएशन में ही एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस टाइम मतलब कि उस टाइम से ही आप जो है सब्जेक्ट ऐसा चूज कर सकते हैं, अगर वीर कुंवर यूनिवर्सिटी में अपने पास में एडमिशन लेना है तो। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिटन टेस्ट के बारे में यहाँ पर जानकारी है कि क्या क्या। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
देखिए यहाँ पर आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि इसका पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। देखिए इसमें आप लोग को रिटेन टेस्ट में 2 पेपर होगा, पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। पेपर 1 जो होगा यहाँ पर देख सकते हैं कि पेपर 1 में आपको 50 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन का जो है 2 नंबर रहेगा, इसमें निगेटिव नहीं है। और इसका और एक बात और बता देते हैं कि इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर 1 100 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव मल्टी चॉइस क्वेश्चन, ठीक होगा। और इसमें जो है रिसर्च एप्लीट्यूड है, ठीक है। इसमें क्या है तो रिसर्च एप्लीट्यूड है, इसका आप सिलेबस आप लोग को बताएंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका ड्यूरेशन यानी कि समय कितना दिया जाएगा, तो आप लोग को समय जो दिया जाएगा इसके लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा। 1 घंटा में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है और 50 क्वेश्चन का आपका जो है 100 नंबर का होगा, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यानी कि सिलेबस और पेपर 1 का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है कि किस किस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर रिसर्च एप्लीट्यूड है, मीनिंग, एम्स, नेचर, स्कोप, कुछ भी यहाँ पर जो भी है आप जो है इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझ सकते हैं कि इसी सेक्शन से जो है पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि एक सेक्शन से 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बाकी पेपर 1 का जो है यहाँ पर देखिए ट्रेंड क्या है क्वेश्चन पूछने का, जैसे कि आप लोग को बताएं उसी पर यहाँ पर कि मतलब कि किस सब्जेक्ट से कितना पूछा जाएगा, मतलब किस टॉपिक से। तो रिसर्च एप्लीट्यूड जो है 10 नंबर का रहेगा, इसमें 20 नंबर, ठीक है। लैंग्वेज एप्लीट्यूड है जो इसका 10 नंबर का है और 10 नंबर यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, आप लोग को पता है। तो 10 को क्वेश्चन रहेगा तो आपका कितना हो गया 20 नंबर का, ठीक है। यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल है, यहाँ पर देखिए डाटा है, यहाँ पर इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन यानी कि इन्वायरमेंट और पोल्यूशन से जो है 10 क्वेश्चन रहेगा, 20 नंबर आपको दिया जाएगा। इसके कंप्यूटर एंड ICT से 5 क्वेश्चन रहेगा और 10 नंबर आपको दिया जाएगा। टोटल 100 नंबर का 50 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर, ठीक है। बाकी अब यहाँ पर जो बात करने वाले हैं पेपर 2 के बारे में, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पेपर 1 जो है 100 नंबर का होगा, उसमें 50 क्वेश्चन रहेगा। लेकिन जो पेपर 2 होगा आपको जो है लिखित होगा, मतलब कि उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है कि इसमें जो होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो पेपर 1 होगा, पेपर 1 का जो सिलेबस क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि द टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन किस पर रहेगा सिलेबस जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स पर। कब से कब तक का, तो 17 से 19, ठीक है। 17 से 19 ऑफ वीर कुंवर सिंह आ रहा है, ठीक है। स्पेशल एग्जाम या इलेक्टिव पेपर जो भी है उसी सब्जेक्ट से आपका रहेगा, यानी कि जो PG किए हुए हैं उसमें किससे रहेगा, तो इंस्पेक्टर स्पेशल, जो स्पेशल आपका है, जैसे मान के चलिए कि आप हिस्ट्री से किए हुए हैं तो हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा। बाकी ऑप्शनल अगर लिए हुए हैं, ठीक है, ऑप्शनल है आपका तो ऑप्शनल से रहेगा। और इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है सबका मतलब कि मान के चलिए तो सेम ही होता है। जैसे आप फिजिक्स कर रहे हैं या केमिस्ट्री से कर रहे हैं या हिस्ट्री से कर रहे हैं तो उससे भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये मत समझिए कि सिर्फ उसमें पासिंग मार्क्स, आप लोगों को पता होगा कि इलेक्टिव सब्जेक्ट जो होता है वो पासिंग मार्क्स होता है। आपके मतलब कि PG किए हुए हैं तो उसमें पासिंग मार्क्स होता है, उसमें का नंबर आपको मतलब मास्टर सब्जेक्ट में नहीं जुड़ता है, लेकिन यहाँ पर उससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यही लिखा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ दिस पेपर विल बी 2 घंटा। 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। इसमें सब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, ऐसे टाइप का जो है क्वेश्चन होगा। विल बी आस्क इन दिस पेपर, यानी कि इस पेपर में जो है आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप क्या बोलते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हैं उस टाइप का, किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, टाइप के भी बारे में देख लीजिए। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर 2 ही मतलब देखिए यहाँ पर ग्रुप A, इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C। तो टाइप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें टोटल 8 क्वेश्चन होगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा इसमें, ठीक है। और इसमें जो है 100 नंबर आपको आंसर कितना में देना है, 100 नंबर मतलब 100 वर्ड में देना है। 100 वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। B में जो है आपको 3 क्वेश्चन जो है बनाना है, 3 क्वेश्चन बनाना है। इसमें 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 में से 3 बनाना है। इसमें जो है आप देख सकते हैं कि इसमें कितना क्वेश्चन है, दिस ग्रुप टोटल क्वेश्चन 8 टाइप, ठीक है। देयर विल बी 5 क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि 8 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन बनाना है। ग्रुप A में 8 क्वेश्चन है, 8 में से आपको 5 बनाना है। इसमें जो है 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 में से 3 बनाना है और 200 शब्दों में उत्तर देना है। ग्रुप B का 200 शब्दों में उत्तर देना है, ठीक। C प्रकार जो है, C प्रकार में आप देख सकते हैं कि इसमें 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितना आंसर देना है, तो आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है और 500 शब्द में लिखना है। इसमें 500 शब्द में लिखना है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो है
तो पेपर 2 के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। फिर से एक बार आप लोगों को बता देते हैं, अच्छे से पहले समझ लीजिए। इसमें जो है आपको 8 क्वेश्चन रहेगा, 8 में से 5 मतलब कि 5 बनाना है और आपको आंसर देना है 100 शब्द में। इसमें 200 शब्द में उत्तर देना है और इसमें 5 में से 3 क्वेश्चन सिर्फ बनाना है। इसमें से 5 में से आपको 3 क्वेश्चन बनाना है और 500 शब्द में उत्तर देना। लेकिन ये जो दोनों पेपर होंगे, ठीक है, दोनों पेपर होगा, इसमें आप लोग को बता देते हैं, ये जो पेपर लिए जाएंगे ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, यानी कि सिर्फ इसमें आपको क्वालिफाई करना है, कितना मार्क्स लेकर आना है। तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको जो है 50% और जो रिजर्व हैं SC ST मतलब क्या इसके बारे में आप समझ भी नहीं सकते हैं। SC ST OBC जो भी रिजर्व होते हैं, आरक्षण जिनको भी मिलता है उनको जो है 45% नंबर लेकर आ जाते हैं तो पास हो जाते हैं। पास होने के बाद इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका इसी पर आप लोग का जो है मेरिट बनने वाला है। मेरिट किस पर बनेगा वो जो है आप लोग को अच्छे से समझना है। बाकी इसका देख सकते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट जो पेपर है ऑब्जेक्टिव है और इसका जो टाइमिंग है कब से 11 से 12 बजे तक 1 घंटा इसको आपका एग्ज़ाम होगा। इसके बाद सेकेंड पेपर जो है सब्जेक्टिव है 1 से जो है 3 बजे तक आपको 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। लेकिन ये जो है पेपर आपको सिर्फ क्वालिफाई है, यानी कि क्वालिफाई सिर्फ इसमें आपको पास होना है कितना 45% और मतलब 50% आपको जनरल कैटेगरी वाले के, और जो जिनको आरक्षण दिया जाता है यानी कि जिनको रिजर्व जो भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको जो है 45% मार्क्स लेकर आना है। लेकिन फाइनल जब इसको आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका जो है अब मेरिट बनेगा इस आधार पर। इसके बाद देखिए जब इसको आप क्वालिफाई कर लेते हैं, आप यानी कि 50% से अधिक नंबर लेकर आ जाते हैं तो आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इंटरव्यू होने के बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है और मेरिट लिस्ट जो बनता है 100 नंबर पर। 100 नंबर कहाँ से आता है इसको पहले आप समझ लीजिए। तो देखिए इसमें जो है % मार्क्स इन मास्टर डिग्री उसको आप क्वालिफाई करना है, मतलब कि वो स्कैनिंग टेस्ट है। सिर्फ इसको अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप जो है नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि आप जो है इस प्रोसेस में जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंटरव्यू देना है और कुछ नहीं। तो इसके लिए आप जो है यहाँ पर निर्धारित किया गया है कि 50% से अब जो यहाँ पर वेटेज कितना है, किसका कितना वेटेज है। अगर आप JRF हैं तो कितना मिलेगा, या आपको मतलब क्या बोलते हैं कि विदाउट JRF हैं तो आपको कितना मिलेगा, इंटरव्यू का कितना मिलेगा, यहाँ पर आप अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए अगर आप 50 से 55% है तो 40 नंबर मिलेगा मास्टर का यहाँ से आप समझ सकते हैं कि मास्टर डिग्री में अगर आप उस सब्जेक्ट में 55 से 60 है तो आपको 45 नंबर दिया जाएगा। 60 से 65 के बीच में है तो आपको जो है कितना दिया जाएगा, 50 नंबर दिया जाएगा। 65 से 70 के बीच में है तो 55 नंबर। 70 से 75 है तो 60 नंबर। इसके बाद आपको सॉरी इसको ध्यान दे लीजिए कि यहाँ पर जो है यहाँ पर मार्क्स के बारे में नहीं बता रहा है, यहाँ पर जो है परसेंटेज के बारे में बता रहा है। माने कि आपको यहाँ पर मार्क्स नहीं, मार्क्स तो बहुत अधिक हो जाएगा, आपका परसेंटेज कितना है तो इसको ध्यान रखिएगा। हम मतलब मार्क्स बोल दिए, इसको परसेंटेज मान के चलिएगा। यानी कि आपका जो है मास्टर में अगर 50% आया है, 50 से 55 है तो आपको 40 नंबर दिया जाएगा। उसी प्रकार अगर 75 से 80 है तो ठीक है, 75-80 है तो आपका जो है 75 हो गया। देखिए यहाँ से 75 और यहाँ 75 से 80, ठीक है, 75 से अधिक है तो आपको जो है 65 नंबर दिया जाएगा। और लास्ट यहाँ पर देखिए कि 80 से अगर आपका एवं नंबर आया हुआ है, 80% से अगर आपका अधिक है तो आपको जो है 70 नंबर मिलेगा। 80% यानी कि मास्टर में आपका 80% आया हुआ है तो आपको 70 नंबर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आपको विदाउट फेलोशिप अगर पेट क्वालिफाई किए हुए हैं, बेट क्वालिफाई किए हुए हैं, नेट क्वालिफाई किए हुए हैं तो आपको जो है 5 नंबर अतिरिक्त दिया जाएगा। 5 नंबर इस पर 100 नंबर का होता है। ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा इसमें 100 नंबर है। 100 नंबर कहाँ से आएगा पहले इसको आप लोग यहाँ से समझ लीजिए। 70 नंबर जो है आपके मास्टर के मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से ही आएगा। इसके बाद जो है अगर आपको फेलोशिप JRF मिला हुआ है तो आपको 10 नंबर दिया जाएगा। अगर JRF है तो आपको 10 नंबर दिया जाएगा। इंटरव्यू में आप 20 नंबर से का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 20 नंबर का जो है आपका इंटरव्यू होगा और टोटल जो है आपका फाइनल मेरिट जो बनेगा इसी के आधार पर बनेगा। 100 में से आपका कितना आता है इसी के आधार पर जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। उसी पर कटअप तैयार किया जाएगा कि किस सब्जेक्ट का कितना कटअप गया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जानकारी अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।